गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यशवीर सिंह आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीएसएम डिग्री कॉलेज पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है वह है हमारा टॉपिक प्रारंभिक विद्युत, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। इसी से संबंधित कुछ अन्य बातों को आज हम जानेंगे, सीखेंगे। तो कल का जो हमारा क्लास चली थी उसमें हमने रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस आदि के बारे में जाना। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है, विभव क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, विभवांतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल की, यानी कि विभव की। तो जो हम बात करते हैं पोटेंशियल की, तो यह क्या है? यह हम कहें तो इकाई आवेश को, कोई आवेश है और आवेश आपको पता है या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर बात की गई है कि इकाई आवेश को, यानी किसी एक आवेश को अनंतता, यानी किसी भी दूरी से, पता नहीं हमें कहाँ से, कोई आवेश अनंत, इन्फिनिट, अनंतता से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, बिंदु ए मान लीजिए, और कोई अनंत दूरी से कोई आवेश है, वो पॉजिटिव आवेश मान लीजिए, वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो इस पोटेंशियल को, इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया गया है, इस कार्य को हम कहेंगे विभव। दूसरे शब्दों में हम अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का वैद्युतिक स्तर, यहाँ पर आवेश से बात क्या हो रही है कि किसी वस्तु का वैद्युतिक स्तर, जिससे यह निर्देशित होता है कि विद्युत धारा वस्तु से पृथ्वी की ओर या पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रवाहित होती है या होगी, तो उस वस्तु का क्या कहलाएगा? विभव कहलाता है। और यह धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी। विभव धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। तो धनात्मक जब विभव होता है तो कब होता है? जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है। मान लीजिए बिंदु क्या है? बिंदु हमारी ये पृथ्वी है, तो कोई आवेश अगर इधर कोई पृथ्वी की ओर आएगा तो वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। और अगर जब कोई विद्युत धारा पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रवाहित होती है तो वहाँ पर वो कौन सा होगा? वो होगा ऋणात्मक। तो यहाँ पर ये बात आपको समझनी चाहिए। दूसरी हम बात करेंगे विभवांतर की, पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट है विभवांतर। ये क्या विभवांतर? कि जब किसी चालक या प्रतिरोधक, यहाँ पर दोनों ही बातें कही गई हैं कि या तो चालक है, वस्तुएं या तो चालक हैं या प्रतिरोधी है। तो जब किसी चालक या प्रतिरोधक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के, उसके जो सिरे हैं, टर्मिनल हैं, उनके सिरों के विभवों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है। उसके जो सिरों के जो विभव होंगे, जो यहाँ पर इस सिरे से यहाँ पर इस सिरे, कोई सिरा ए है और बी है, तो इनमें क्या हुआ? कुछ अंतर आ जाएगा। तो ये अंतर जो आ जाता है इसी को कहते हैं विभवांतर या पोटेंशियल। यही होता है पोटेंशियल। अब इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक अगर हम बात करें तो इसका प्रतीक चिन्ह है वो है V, और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसे हम V से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक जो है वो है वोल्ट। अब एक वोल्ट कितना होता है वह भी हम बात कर लेते हैं। अगर हम एक वोल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी 1 ओम प्रतिरोध मान वाले चालक में से, मान लीजिए कोई चालक पदार्थ है और इसका प्रतिरोध कितना है? 1 ओम है। तो किसी 1 ओम चालक पदार्थ में से 1 एम्पियर, कितनी? 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर
उसके जो सिरे हैं उन सिरों पर पैदा हुए विभवांतर का मान कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। 1 वोल्ट कितना होता है, किसी एक ओम प्रतिरोध मान वाले चालक में से 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके सिरों पर पैदा हुए विभवांतर का मान 1 वोल्ट होता है। अब एक चीज़ और निकल के आती है कि वोल्टेज क्या है। हम इस शब्द को हम जनरली यूज़ में भी इसको लाते हैं वोल्टेज, कहते हैं वोल्टेज कितना है। तो वोल्टेज यानी कि विभवांतर, और विभवांतर को हम कह सकते हैं विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल का जो वोल्ट्स में हम इसे व्यक्त करते हैं और इसका मान जो है वो वोल्टेज कहलाता है। अब हम यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ और जान लेते हैं, वो है कि जो विभवांतर है और जो वोल्टेज है, विभवांतर और वोल्टेज को हम विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान 0 होने पर विभवांतर का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, विद्युत वाहक बल का मान जो है 0 हो, यह आवश्यक नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आपको जान लेनी चाहिए। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आ गए हैं, विद्युत धारा की किस्में, यानी कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, तो ये कितने प्रकार की होती हैं, इसके टाइप्स, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। यहाँ पर जनरली हम जानते हैं कि विद्युत धारा जो है 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है वो है आपकी डीसी को, और नंबर 2 है एसी। पहली है डीसी और दूसरी है एसी। डीसी को बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट और एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। डीसी है और एसी है, 2 तरह की धाराएं होती हैं, 2 तरह के जो है करंट होती हैं, एक है डीसी और दूसरी है एसी। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि डीसी और एसी में अंतर क्या है दोनों में। हम कैसे जानेंगे कि कोई करंट एसी है या कोई करंट डीसी है। तो सबसे पहले हमें ये बात जाननी चाहिए कि डीसी जो है आपकी, इसमें जो विद्युत धारा का मान होता है, क्या, विद्युत धारा का मान किसमें, डीसी में। ये कैसा होता है, विद्युत धारा का मान डीसी की अगर हम बात करें तो डीसी में इसका मान कैसा होता है, इसका मान सदैव विद्युत धारा का मान और दिशा दोनों चीज़ें कैसी रहती हैं, अपरिवर्तित रहती हैं, यानी कि नियत कांस्टेंट रहती हैं। अपरिवर्तित या नियत, विद्युत धारा का मान और दिशा दोनों ही कैसी रहती हैं, नियत रहती हैं। जबकि अगर हम बात करें एसी की, अल्टरनेटिंग करंट की, तो ये क्या है, इसमें दोनों कैसी रहती हैं, परिवर्तित हैं, वेरिएबल हैं, हर क्षण बदलती रहते हैं इसके मान भी और इसकी दिशा भी। अब अगर हम एक इसका ग्राफ बनाएं जिसके द्वारा हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि मान लीजिए ये एक ग्राफ है, इसमें ये इसका समय है और ये इसकी वोल्टेज है, यानी इसका मान है, धारा का मान। तो डीसी की अगर हम बात करेंगे तो डीसी करंट जो है आपकी इस तरह से बहेगी, डीसी धारा, यानी इसका जो मान है, मान अगर मान लीजिए अगर 12 वोल्ट है तो इसका मान 12 वोल्ट ही रहेगी, और दिशा भी इसकी एक समान अपरिवर्तित रहेगी, एक सीधी रेखा। और अगर हम यही बात करें कि एसी करंट के लिए, तो इसकी जो वोल्टेज है और जो दिशा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, इसकी जो है इस तरह से
इस तरह से बदलती रहेगी। यानी इसकी वोल्टेज का मान भी अगर यहाँ पर 0 से 1 2 3 4 5 यहाँ पर पीक वोल्टेज मान लीजिए कि 50 वोल्ट हो गया, और उसके बाद फिर से कम हुआ, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 के बाद फिर 50 और फिर 0 फिर 50 या कुछ भी मान इसका निरंतर जो है समय के साथ बदलता रहता है और इसकी दिशा भी प्रतिक्षण बदलती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है डीसी और एसी में कि इसका जो डीसी का जो मान है और दिशा है ये बदलती नहीं है, जबकि एसी में इसकी समय के सापेक्ष इसका मान जो है और दिशा दोनों ही बदलते रहते हैं। डीसी करंट जो है आपकी वो हमें कहाँ से मिलती है? यह सेल है, बैटरी है, जनरेटर है, इनसे प्राप्त होती है। और इसका उपयोग की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आर्क वेल्डिंग, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर हम एसी की बात करते हैं तो एसी जो है वो हमें किससे प्राप्त होती है? वो होती है अल्टरनेटर या एसी जनरेटर से। और इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग घरेलू, औद्योगिक क्षेत्रों में, प्रकाश के लिए, ऊर्जा के लिए, ठंडक के लिए या विभिन्न प्रकार की मोटरों के संचालनों के लिए, या हम कहें कि यांत्रिक ऊर्जा आदि के प्रदान करने के लिए, उपकरणों को प्रचारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो एसी और डीसी का अपने क्षेत्र में एक विशेष योगदान है और ये इनमें अंतर है। और आगे हम और जानकारी अगले नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज के वीडियो में, आज के टॉपिक में इतना ही। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।